शुक्राना गुरुजी, शुक्राना की मैं आप सभी देवी देवताओं का आदर सम्मान करता हूँ और सभी को मैं साक्षात दंडवत करता हूँ। सभी को मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई भी गलती हुई है मैं आप सारी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और मुझसे किसी भी जन्म में किसी भी योनि में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे, मेरे अपराधों को क्षमा करे। मैं शुक्रगुजार हूँ रूपाली आंटी जी का और खुशबू आंटी जी का जिन्होंने मुझे गुरु जी से जुड़वाया। आज 1.5 साल हो चुका है आज मैं गुरु जी से जुड़ के, मुझे सिवाय गुरु जी के और कुछ पता ही नहीं है। मेरा दिन रात सुबह शाम मैं गुरु जी के साथ ही एक घर अकेला मैं यहाँ रहता हूँ और मैं जैसे आप लोग चाहे मदर फादर भाई बहन हस्बैंड वाइफ बात करते होंगे, मैं सारा दिन गुरु जी से ही बातें करता हूँ, गुरु जी से ही बातें करता हूँ। पर और मैं गुरु जी मेरी हर चीज सुनते हैं। मैं कई बार डर जाता हूँ कि गुरु जी मैं जो बोलता हूँ गुरु जी मेरी मन की बात को इमीडिएटली जान लेते हैं और तुरंत ही वो पूरा कर देते हैं, तुरंत ही पूरा कर देते हैं मेरी बात गुरु जी। मेरे साथ मैं बचपन से जब से पैदा हुआ था तब से ही मैं बहुत ज्यादा बीमार था। मेरे मदर फादर ने मेरे लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट इलाज करवाया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी विलायत से बुलाए गए मेरे लिए, लेकिन मैं कोई भी हॉस्पिटल में ऑल ओवर बॉम्बे चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो सारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, मेरी जिंदगी हॉस्पिटल्स में गई पूरी जिंदगी और मैं ठीक नहीं हो पाया। मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ, मतलब पूजा पाठ ज्यादा करना, मंदिरों में जाना और एस्ट्रोलॉजरों के पास जाना, मतलब हर चीज हवन काफी करवाना, काफी सत्यनारायण पूजा, मतलब जो भी हो सकता है और मम्मी डैडी को हर तीर्थ यात्रा पे ले जाना, ये मुझे बचपन से अच्छा लगता था। पर मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं आज ये कह सकता हूँ गुरु जी के पास आने के बाद मैंने सब कुछ पा लिया है जो मैंने इतने साल भटकता रहा। मैं कहीं जितनी भी भागवत कथाएं होती थी कहीं पे भी मुझे पता चलता था तो मैं चले जाता था, मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे कहीं भी उसका रिजल्ट मुझे ऐसा रिजल्ट यानी मुझे अपने हेल्थ वाइज मैं ठीक नहीं रहा। मैं उसका कहने का मतलब मेरा हेल्थ वाइज मैं ठीक नहीं रहा। लेकिन मेरे भाई हैं वो सेल्स फील्ड में है, उसने एक दिन मुझे 1.5 साल पहले बताया कि मुझे एक बिटिया मिलती है रास्ते में और वो गुरुजी करती रहती है सारा दिन, तुम लोग दोनों है ना एक ही टाइप के स्पिरिचुअल हो तो आप दोनों एक ही जगह बैठ जाओ। तो मैंने वो भाई को अच्छा नहीं समझा उस बिटिया का नाम पूछना जो लड़की का मामला था। तो मैंने सोचा अगर ऐसी लड़की एक है दुबई में तो शायद कोई और भी होगी। तो मैंने इंटरनेट पे भाई ने मुझे गुरुजी की स्वरूप दिखा दिया था मोबाइल पे, तो मैंने वो डाल दिया था गुरुजी सत्संग इन दुबई। तो उस पे नीति आंटी का नाम आया था और 2-3 आंटियों का नाम आया था। तो मैंने बस एक फोन मिलाया तो उसमें खुशबू आंटी आ गई लाइन पे। मैंने कहा बिटिया मुझे सत्संग ले चलो, मुझे सत्संग जाना है। तो कहने लगे आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं फलानी एड्रेस जेसेस में रहता हूँ। तो बिल्कुल बहुत ही मेरे करीब रहती थी, बहुत ही करीब। तो ये भी संयोग की बात है। तो उसने कहा अंकल मैं आपको फ्राइडे को ले जाऊंगी सत्संग से, आज वेडनेसडे है, आप रेडी रहना, मैं आ जाऊंगी आपको लेने। बस मैं पहली सत्संग मैंने अटेंड किया। लेकिन क्या बचपन से मैं क्योंकि इतना ज्यादा बीमार था और माँ का डांटना था तो मैं किसी के हाथ का खाना ही नहीं खाता। ये एक प्रॉब्लम थी मेरी, कहीं पे भी मैं किसी के हाथ का नहीं खाता था। लेकिन मुझे ये पता चला कि गुरुजी का प्रसाद लंगर प्रसाद खाने से ही ठीक होगा। तो जब मेरे को ये पता चला तो मैंने अपने आप से कहा कि भाई तू अभी इंसान बन जा। तो फिर मैं पहली सत्संग में गया। बाद में मुझे आंटियों का नाम पता चला, शुरू में तो नहीं पता था, लेकिन वो आंटी थी पूनम आंटी। उनके यहाँ मैं सत्संग में गया और पहले ही लंगर प्रसाद खाया मैंने। जय गुरुजी में घर आया, मुझे कोई भी बॉडी में तकलीफ नहीं थी, कोई भी, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया मेडिसिन की तरफ की। मैं आज 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं रॉन्ग है, मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, तो रॉन्ग कहाँ है ये? फिर मैंने वापस उस आंटी को फोन किया, उस दोबारा भी वो मुझे ले गई। बाद में उसने मुझे ग्रुप के साथ जोड़ दिया। फिर मैं उस दिन से और आज तक चाहे सत्संग ऑल ओवर यूएई में कहीं पर भी होता हो मैं चला जाता हूँ। गुरुजी ले जाते हैं,
गुरुजी मैं 3 सत्संग भी दिन में अटेंड करता हूँ, और आप विश्वास कीजिए ये तो इतना दूर है, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू वुमन क्वीन, बट कहीं पे भी होता है मैं निकल जाता हूँ। अभी सुबह अमृत वेला भी जाना है हम लोगों ने। तो ऐसा है कि जब मैं नींद पे सो जाता हूँ, गुरुजी को कह के सोता हूँ, गुरुजी अभी 2 घंटे बाद उठा देना मुझे, आपको तो मालूम है ना, अपने को चलना है, मालूम है ना गुरुजी आपको। तो गुरुजी बराबर उठा देते हैं। तो मेरी नींद इतनी पक्की है कि बाजू में अगर कोई बॉम्ब भी जला दिया जाए तो मुझे पता नहीं चले, इतना मतलब मेरी नींद गहरी नींद है मुझे। लेकिन मैं गुरुजी को बोल के सोता हूँ और गुरुजी बराबर मुझे उठा देते हैं। मुझे कोई अलार्म नहीं उठा सकता, गुरुजी बराबर उठा देते हैं मुझे, और ठीक ठाक मैं पहुंच जाता हूँ हर सत्संग में। तो ये गुरुजी की कृपा बहुत है मेरे पर। मैं तो आप इतने सत्संग से मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आज देखो मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है। नहीं तो मैं पहले ऐसा था कि कोई दिन खाली नहीं था, दवाई के बगैर मैं चलता। मैं 35 साल से दुबई में हूँ, जो कुछ भी कमाया है मैंने, जो कुछ भी कमाया सिवाय डॉक्टरों के, और मैंने कुछ नहीं किया। सुबह आओ काम पे जाओ, शाम को आओ डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो सुबह डॉक्टर के पास जाओ या शाम को डॉक्टर के पास जाओ, बस यही चक्कर था, ऑफिस और डॉक्टर। बस हर इन्वेस्टिगेशन कराओ, और हर बीमारी मुझे लगती थी। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज हो, 19-20 भी, वैसे तो हर वक्त चेंज होता ही रहता है क्लाइमेट, साल में 36 बार, तो 36 बार मुझे पकड़ लेता था, एकदम जपियां दे देती ये क्लाइमेट, और मैं उठ ही नहीं पाता था बिस्तर से। आज ऐसा है 1.5 साल से कोई क्लाइमेट मुझे असर नहीं करता। मैं और गुरुजी और मैं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है क्लाइमेट होगा। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ही कृपा करी है मेरे ऊपर, बहुत ही कृपा करी है। इसलिए मैं सारी संगत को जो भी मुझे मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ लंगर प्रसाद जो है पूरा खाइए, प्लीज पूरा खाइए। चाहे वो चाय प्रसाद हो, अधिकतर मैंने देखा है लोग जल छोड़ देते हैं, जल ले जाते हैं, सेवादारों से जल लेते हैं और फिर जल थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं होस्ट के घर। मैंने कई जगह देखा हुआ, ये मार्क किया हुआ। लेकिन ये प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसलिए अमृत है ये, कोई ऐसा पानी नॉर्मल पानी नहीं पी रहे हम घर में, जैसा टैप वाटर या बताबी वाटर पीते होंगे। ये अमृत प्रसाद है, तो इसको पूरा ग्रहण करें आप लोग प्लीज। इसी में ही आपका भलाई है, इसी में ही सब कुछ ठीक होता है। अगर आप श्रद्धा से, सच्चे मन भाव से खाओगे, तो गुरुजी कहते थे कि घर का एक ही प्राणी मेरे पास आएगा तो पूरे घर को मैं ब्लेस करता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो चल नहीं सकते उनको मेरे पास आना है। मैं 2 बार बड़े मंदिर गया हूँ मेरी मम्मी को लेके, और छोटे मंदिर भी गया हूँ एम्पायर से। बहुत ही मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा। अब मैं 1.5 साल से इस घर में आया हूँ। पहली दिन जब मैंने शिफ्ट किया इस घर पे, तो मैंने सफाइयाँ क्लीनिंग करवा रहा था अपने हेल्पर लोगों से, भाई क्लीन करो घर को। तो बेचारे क्लीन कर रहे थे, मैं उनको कह रहा था बर्तन साफ करके यहाँ डाइनिंग टेबल हॉल में रखो, सब एक एक अच्छे से बर्तन से गिरा मत देना। थोड़ी देर में जोर से आवाज आई, मैं बाहर आया, मैंने सोचा शायद बर्तन गिर गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं, कहीं सब ठीक था। लेकिन अंदर बेडरूम का इतना बड़ा 5 किलो का गिलास है, वो नीचे आ गया। शुक्र करो अब मैं वहां खड़ा होता तो क्या होता। तो गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। अभी थोड़े समय पहले की बात है, यहाँ पे मेरे घर पे मुझे जोत जलाने की बहुत आदत है 24 आवर्स। तो मैं जोत जलाता था, और विंटर के सीजन में घी थोड़ा गर्म हो गया, मतलब घी सख्त हो गया, तो मुझे उसको पिघलाना था। तो मैं गैस पे रख दिया, इधर इसी गैस पे रख दिया, और मैं यहाँ आके शब्द सुन रहा था सोफे पे, क्योंकि मेरे को, मैं और क्या करूँ सिवाय शब्द, मैं और गुरु जी सारा दिन हमारा यही काम है, शब्द ही सुनूं। ना तो मैं टीवी देखता हूँ, ना मुझे किसी एक्टर हीरो हीरोइन के नाम भी पता है। वो पुराने लोगों का पता है, लेकिन नए लोगों का नहीं पता। बस इतने में धुआं आने लगा। जब मैंने देखा तो इतना जोर से आग की लपटें निकलने लगी जोर से। अब मैं तो घबरा गया, मैंने फोन किया अथॉरिटीज को। अब मेरी बात नहीं समझे होंगे, शायद गुरुजी की नहीं मर्जी थी। बस इसके बाद मैंने सोचा पानी फेंकूंगा तो शायद कम हो जाएगा। इतनी तो नॉलेज थी नहीं, पानी फेंका तो और लपटें लगने लगी और तेज हो गया। मैं तो घबरा गया। गुरुजी का आसन यही था। अब देखो इसके भी बताऊं मैं, गुरुजी ने धनतेरस दिन के दिन, ये आग हुई लगी थी धनतेरस के 5वें दिन, धनतेरस के बाद, मतलब 5वें दिन पे आग लगी थी मेरे घर पे, मतलब लास्ट डे ऑफ दिवाली, उस दिन मेरे घर में आग लगी थी। लेकिन धनतेरस के पहले हमारे कनिका बिटिया को
आरती आंटी जी को विजन आया कि गुरुजी मेरे घर आना चाहते हैं, तो और कनिका आंटी के घर से मुझे गुरुजी को साथ ले आना है। तो धनतेरस के दिन हम कनिका आंटी के घर गए और गुरुजी को हमारे घर ले आए, और उस दिन से धनतेरस के दिन से गुरुजी की घंटी यहाँ पर लग गई है, धनतेरस के दिन से। तो हम बैठ के सत्संग वगैरह किया। अब देखो गुरुजी को पता था ऐसा हादसा होने वाला है मेरे साथ, तो उन्होंने धनतेरस के दिन 5 दिन पहले ही आके बैठ के रक्षा की उन्होंने मेरी। नहीं तो सोचो इतनी आग की लपटें निकली। फिर मैनेजमेंट ने तो सब अथॉरिटीज जितने भी यहाँ की होते हैं उन सबको बुला लिया और सब आए, सब लोगों ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, सब कुछ हुआ। लेकिन गुरु की कृपा थी कि वो सब लोगों ने मुझे बोला भाई फॉरगिव। तो ये गुरु जी की कृपा है, असीम कृपा है गुरु जी। मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। नहीं तो आप सोचो क्या हो सकता था, बिल्डिंग को भी ट्रबल हो सकती थी, गैस का चूल्हा नीचे था, इतना पानी पानी हो गया था पूरा घर, स्प्रिंकलर टूटने के बाद कि पूरा सैलाब आ गया था। लेकिन गुरुजी की गड्डी को कुछ नहीं हुआ, कोई एक भी चीज, एक भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं हुई, ना पानी गया उसमें। नहीं तो इतना आप घुटने तक पानी आ गया था यहाँ पे, घुटने तक। लेकिन गुरुजी की एरिया जो यहाँ थी पानी बिल्कुल नहीं, समझ गया। सिर्फ कारपेट था वो गीला हुआ बस, और कुछ नहीं। गुरुजी की गड्डी बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये गुरुजी की कृपा है, जितना बोलो उतना कम है। मेरे से एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए हैं इन द लास्ट 1.5 ईयर। अब 99% तो गलती मेरी नहीं थी, एक ही बार गलती मेरी थी, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने बचा लिया। मैंने कहा गुरुजी आप सोचो, कुछ सोचो गुरुजी, मेरा क्या होगा आप ही सोचो गुरुजी, सोचो। तुरंत पुलिस वाले आए, बोला भाई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देखो बात करो, आप बात करो अभी ये लोग से। उधर ही बात खत्म, कोई फाइन वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक था। मतलब गुरुजी हर जगह मुझे मतलब फॉरगिव करवा देते हैं। तो हमारा काम ये है कि जैसे गुरुजी हमको फॉरगिव करवाते हैं, हमारा काम ये कि हम भी सबको फॉरगिव करें, दिल में कोई द्वेष नहीं रखे किसी के लिए भी। अगर हम चाहते हैं कि हमको फॉरगिवनेस मिले तो हमें भी सबको फॉरगिव करना चाहिए। असीम कृपा है गुरुजी की, बस शुक्राना 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 आप सभी लोगों का आने का। गुरुजी ने ब्लेसिंग देना चाहते हैं गुरुजी, तो वो ब्लेसिंग यहाँ पर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजलि आंटी जी से कि एक एक ब्लेसिंग सबको दी जाए, एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीबडी। तो प्लीज आंटी आप प्रसाद ग्रहण करके सबको एक एक ब्लेसिंग आप दें गुरुजी। ये गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी की तरफ से है, एंड आई मीन इट इज फ्रॉम गुरुजी। और मैं यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ 2 महीने होने वाले होंगे, सेवादारों की लिस्ट निकालते हैं गुरुजी का सत्संग करके, छोटा सा सत्संग करके, मंत्र जाप करके, वो हम लोग सेवा के नाम निकालते हैं, और जिन जिन का सेवा टर्न आता है उनको वैसे वैसे सेवा मिलती है। तो इसमें भी अच्छा है, गुरुजी हर चीज को देखते हैं और कंट्रोल, हर चीज गुरुजी देखते हैं। मेरे साथ तो गुरुजी, मैं अगर गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी, मैं गुरुजी नीचे बैठे थे कहानी में मेरे साथ, आपको पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ, मैं नीचे रोज सुबह गुरुजी को भोग देता हूँ, ऊपर तो देता हूँ, नीचे को भी भोग देता हूँ। गुरुजी नीचे बैठे हैं ना, भूख लगेगी। तो मैं गुरुजी को एक बार बोला गुरुजी आप सोचो अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या कहोगा, मेरे को तो नीचे आना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, गुरुजी ने लिफ्ट बंद कर दी। गुरुजी ये क्या कर दिया, अब तो 17 माला मेरे को उतरना पड़ेगा। 17 माला उतर के गया मैं। अब मेरा माइंड खराब था, 2 आइटम ले जानी थी, मैं एक ही ले गया, 17 माला उतर गया। अब फिर मैंने कहा गुरुजी वो एक आइटम तो फिर से लानी पड़ेगी ना मेरे को, तो वापस जाके लानी पड़ेगी गुरुजी, लानी पड़ेगी। फिर मैं ऊपर आया, 17th फ्लोर क्लाइम करके, फिर नीचे गया 17th फ्लोर क्लाइम उतर के,
फिर मैंने कहा गुरु जी अभी कुछ करो, आप सोचो, देखो मेरे मुंह से निकल जाता है, आप कुछ करते हो, लेकिन अभी इतना मत करो, मेरे को प्लीज अभी ऊपर लिफ्ट में ले चलो। तुरंत लिफ्ट चालू। अभी मैं गणपति बापा मोरिया, मैं अपने घर में गणपति बापा जी की स्थापना करता हूँ हर साल। बचपन से मैं करता आया हूँ, जब से मैं शायद 7-8 वर्ष का था तब से मैं करता आया घर में। मैं दुबई आ गया, फिर पीछे से मम्मी करती थी। अभी मेरे को लगा 3 साल से कि मैं गुरुजी का स्थापना यहाँ अपना खुद अकेले कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। तो फिर मैं 3 साल से अभी शुरू किया है। तो अभी इस घर में लास्ट ईयर मैंने स्थापना की गुरुजी की, और मैं अकेला ही था सब कुछ। पूजा भी मैंने करनी, विसर्जन भी सब अकेला मैंने ही करना। और मैंने क्या किया, सारे जो सामान होते हैं विसर्जन के, पूजा जो हम लोग 7 डेज करते हैं, वो सारे पूजा का जो सामग्री होती है वो दरिया में परवान करना होता है। तो मैंने सोचा भाई चलो ये सामान सारा पहले मैं नीचे कार में रखाता हूँ, 5th फ्लोर बेसमेंट पार्किंग है मेरे को, तो वहाँ रखाता हूँ, और फिर लास्ट में मैं गणपति बापा जी को साथ में लेके दरवाजा फाइनल बंद करके निकल जाऊंगा। अब सामान तो मैं रखाया नीचे, मोबाइल फोन भी यहाँ। जब ऊपर आया गणपति बापा को लेने के लिए, भाई चलो अभी, तो मेरी मैं चाबी कहीं खो गया, पता नहीं लिफ्ट में मैं कहीं खो दी, बहुत ढूंढा, चाबी न मिला। अब मैं अंदर कैसे जाऊं, गणपति बापा अंदर, मैं बाहर, बड़ा मुश्किल। अभी 1-2 सत्संग की आंटियां थी, उन्होंने मुझे कहा कि हम तुमको 5 बजे में मिलेंगे, हम भी चलेंगे, साथ में विसर्जन करेंगे। वो बेचारी आंटियां वोट का इंतजाम करके खड़ी थी मेरे लिए, तो भाई आए तो हम लोग विसर्जन करेंगे। अब मेरा फोन अंदर, ऐसे बाय नंबर तो मेरे को बाय तो किसी का याद है नहीं, मैं कैसे उनको कांटेक्ट करूं कि मैं बाहर फंस गया हूं, अंदर ही नहीं जा सकता। फिर भी चलो, मैंने कहा गणपति गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी सोचो, आप सोचो, चलो गणपति बापा को आपने एक्सटेंशन दे दी, 7 दिन की जगह हम लोग 10 दिन रख लेते हैं गणपति बापा को अपने साथ में, मगर मैं अंदर कैसे जाऊंगा, आप सोचो। फिर मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात की, मैंने कहा भाई वो मेरे को चाबी दो, मेरे को एक डुप्लीकेट, क्योंकि नई बिल्डिंग है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, 1 साल ही हुआ है इसको ऑक्यूपेंसी को। तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो 4 चाबियां ले गए थे साइन करके, 5वीं चाबी तुमको कहाँ से दे। मैंने कहा बात तो ठीक है, आप लोग सही कहते हो, क्या चाबी तुम पुलिस जाओ और तुम वहां से सब लेटर ले आओ, फिर मैं वो बिल्डिंग मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और तुमको चार्जेस दूंगा। मैंने कहा गुरु जी किधर से आएंगे पैसे, आप सोचो, अभी कुछ करो। फिर मैंने वो नीचे जल्दी वो जो मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उसको ही मैंने बोला, मैं मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्लीज मेरा गणपति बापा अंदर है और मैं बाहर हूँ, मुझे जाना है, मेरी ऊपर संगत खड़ी है, मुझे जाना है प्लीज। तो मुझे पता है ये बिल्डिंग नहीं है, तो इनके पास तो नीचे कम से कम 1500-2000 से ज्यादा तो चाबी गुच्छे लगे हुए नीचे। मैंने उससे कहा तुझे एक चाबी कोई भी दे दे गुच्छा, गुरु जी इसी चाबी से खोल देंगे, मैं तेरे को जरूर बोलता हूँ खोल देंगे, प्लीज तू मुझे दे दे, कोई भी गुच्छा तेरे को देना है वो दे दे, तू कोई भी गुच्छा दे दे, तेरा मन करता है। उसने एक गुच्छा दे दिया मुझे, मैं आके बोला गुरु जी अभी कुछ कर लो, एक लगाया तुरंत दरवाजा खुल गया, तुरंत जय गुरु जी। तो गुरु जी सुनते हैं, आप मेरी बात समझ गए कि नहीं, गुरु जी बहुत सुनते हैं, तुरंत खुल गया। मैंने कहा हाँ भाई ये ठीक है गुरु जी, चलो ठीक है। और मैं जितने भी सत्संग कई बार जाता हूँ ना, तो अधिकतर तो मुझे सारे लोकेशन पता होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई लोकेशन मैं गूगल का ज्यादा हेल्प लेता हूँ, जैसे खनिका आंटी जी का लोकेशन पहले जाता था, बहुत तकलीफ होती थी, वो घुमा के वाला है ना राउंड, तो मैं पहले सोचा उनके घर जाता हूँ, गया सत्संग पे, अब उनके घर हूँ लेकिन वो घर ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पे घुमा दिया 20 मिनट, अब मेरा पेट्रोल भी खत्म हो रहा है। मैंने कहा गुरु जी अभी पेट्रोल खत्म हो रहा है, आप कुछ सोचो, मैं कहाँ से धक्का दूंगा गाड़ी का, मैं तो एक गिलास पानी नहीं उठाता कि गाड़ी को धक्का कौन देगा, और बीच में खड़ी हो गई तो पुलिस आके पानी दे देगी मेरे को। आप कुछ सोचो गुरु जी, कुछ सोचो, पहले तो मुझे अभी पेट्रोल पंप दिला दो, मतलब मैं पेट्रोल भर दूं, इसके बाद में सत्संग पे जाऊं। फिर पेट्रोल पंप नजदीक आ गया और फिर सत्संग में जब मैं पहुंचा तो लंगर चालू, तो खैर लंगर तो मिल ही गया। उस दिन के बाद मैंने लोकेशन याद रख दिया कहीं कहाँ से, तो प्रॉब्लम नहीं है उस बात का। लेकिन गुरु जी की असीम कृपा है मेरे पे, बहुत ही। अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट माफी चाहता हूँ, मेरे घर छोटा है, आप लोगों को
कुछ असुविधा हुई होगी, इनकन्वीनियंस हुई होगी, बाहर खड़े होंगे, कोई कैसे भी खड़ा होगा, बैठा होगा, उस सब के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग प्लीज, मैं आप सभी लोगों को देवी देवताओं की तरह आदर करता हूँ। आप अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करें और अंजलि आंटी से अपनी ब्लेसिंग लिए बगैर न जाएं, प्लीज। सभी लोग, मीन सभी लोग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना की